बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल शाहिद द स्कॉलर। आज हम फिर परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हियर इज़ अ क्वेश्चन। असल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती। असल में ये एक आपका उस प्रॉब्लम को देखने का तरीका होता है कि आप उस किस तरीके से उसको देखते हैं या सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स सिलेक्ट करता हूँ बुक्स से और पास्ट पेपर से और आपके सामने उसको सॉल्व करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। प्रोसीजर वही होता है, सिर्फ प्रॉब्लम को समझना होता है। और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपकी इंग्लिश का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकें कि उस प्रॉब्लम में वो क्या डिमांड कर रहा है, कि क्या हमें फाइंड आउट करना है और क्या चीज़ें गिवन हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन अली सिक्योर्ड 418 मार्क्स। अली ने 418 मार्क्स ली हैं एक एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम जब पूरा हो गया तो उसने टोटल मार्क्स जो लिए हैं वो 418 हैं। इफ़ ही सिक्योर्ड 76% मार्क्स, फाइंड आउट द मैक्सिमम मार्क्स। अगर उसने 76% मार्क्स ली हैं तो हमें मैक्सिमम मार्क्स का मालूम करना है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितनी थी, जो उसमें से उसने 418 ली हैं, जो कि 76% बनता है। तो अभी इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन में हमें सबसे पहले तो जो सिक्योर्ड मार्क्स हैं या ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो कितनी हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो कितनी ली हुई हैं, तो वो हमें गिवन है, वो है 418। अभी परसेंट ऑफ मार्क्स कितनी है, वो है 76%। अभी हमें टोटल नंबर निकालना है। हमें डिमांड क्या की है कि हमें टोटल नंबर निकालना है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो ये क्या है, ये असल में पार्ट होता है, मतलब टोटल मार्क्स का ये पार्ट है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, वो ये है कि टोटल मार्क्स हमें मालूम करनी है और पार्ट हमें गिवन है, मतलब उन मार्क्स का कुछ पार्ट हमें गिवन है। तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं फिर उस परसेंट से। तो पार्ट कितना है इसका, वो है 418 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फिर नीचे उसकी परसेंट लिखेंगे जो हमें गिवन है, वो है 76%। तो ये हम सॉल्व करेंगे कि ये कितना होगा। तो असल में 76 की टेबल पढ़ेंगे 418 पर, कि 418 पर 76 कितनी बार टेबल चलेगी। तो उसको हम इस तरह भी डिवाइड भी कर सकते हैं कि 418 डिवाइडेड बाय 76। तो अगर 5 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो ये होता है 380 और रिमेनिंग बच जाएगा 38। तो हम 38 पे 76 की टेबल नहीं लगेगी, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। फिर 5 टाइम्स लगेगी तो ये 380 हो जाएंगे। फिर तो अभी ये माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। तो आपने देखा कि 76 की टेबल जो है वो 5.5 टाइम्स गई और इस 5.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 550। तो अभी हमारा जो टोटल आंसर आ गया, जो टोटल नंबर था वो है 550।
550 टोटल मार्क्स थी, जिसमें से अली ने 400 और 18 मार्क्स ली थी, जो कि 76% बन रहा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अभी जो हमने मार्क्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसका एक और भी मेथड है। जैसा कि इस प्रॉब्लम में इस नंबर की परसेंट का नंबर गिवन है, जैसे ये फाइंड अ नंबर हुज परसेंट इज़ 160, उसमें भी क्या था कि एक नंबर मिला हुआ था और एक टोटल हमें मालूम करना था। तो इसमें भी यही है कि परसेंट हमें गिवन है, वो एक टोटल नंबर की है, और इसी में भी एक नंबर जो है हमें फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, और परसेंट गिवन है 32%, जो कि है 160। उस प्रॉब्लम में, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यही था कि अली ने जो है सिक्योर्ड की थी मार्क्स, वो 418 थी, 418 मार्क्स थी, मतलब ये मार्क्स गिवन थी वो कितनी थी, 76%। यहाँ पर क्या है 32% है, और वो नंबर क्या है 160। तो हमें यहाँ पर भी टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। ये नंबर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सपोज करते हैं कि x वो नंबर है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। तो वो हम जो नंबर सपोज कर रहे हैं, जो हमें ढूंढना है, वो हम सपोज कर रहे हैं कि वो x है। देन हम 32% ऑफ x मालूम करेंगे, जो कि बनता है 160। 32% ऑफ x, ये हमें फाइंड आउट करना है। 32% किस नंबर का है वो हमें मालूम नहीं है, और वो कितना है, वो है 160। Then now we will find out 32% of that unknown number whose 32% is 160। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, ये पहले भी पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। जब भी परसेंट मालूम करनी हो तो 32% मतलब 100वां हिस्सा, 32 के अभी ये 32वां हिस्सा है, 32 हिस्से हो गए 100 में से 32 में से। परसेंट यही है ना कि 100 का पहला हिस्सा 100वां हिस्सा, तो ये परसेंट है। ये 32% हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 32/100। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, x की, और ये इज़ इक्वल टू है 160 के। तो ये क्या करेंगे, ये 100 यहाँ पे डिवीजन में है तो इस तरफ चला जाएगा, इक्वल साइन के उस तरफ चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 32 इंटू x इज़ इक्वल टू 160 इंटू 100। तो ये x का वैल्यू हमें ईजिली मिल जाएगा कि ये 16,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 32, और ये टोटल इसका आंसर आएगा 500। तो हमारा जो अननोन नंबर है वो है 500। तो इस तरह भी आप इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। होप यू हैव गॉट द आंसर। फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल नेम शाहिद द स्कॉलर। तो हम यहाँ पर एक और प्रॉब्लम करेंगे परसेंटेज का, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं, हालांकि डरने की कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रॉब्लम में भी हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ गिवन है, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन हमें ये है कि 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और 30% स्टूडेंट्स जो हैं, 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। क्योंकि 70% अगर स्टूडेंट्स बॉयज़ हो गए तो ऑटोमेटिकली 30% वो गर्ल्स हो गई। अभी वो कह रहा है इफ़ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 722, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ व्हाट।
तो वो जो 30% गर्ल्स का नंबर है वो है 722। यहाँ पे 30% गर्ल्स का जो नंबर है वो गिवन है कि 30% ऑफ गर्ल्स जो हैं वो टोटली 722 हैं। जो होल नंबर हमें अभी फाइंड आउट करना है मतलब 70%, तो उसका जब 30% है तो वो 722 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वही मिसिंग होल नंबर जो है, जो टोटल नंबर है वो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा जो पहले मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में समझाया। ये जो 30% है 722, ये एक्चुअली पार्ट है किसका, उस होल नंबर का पार्ट है कि 30% ये है और 70% है, ये दोनों मिलाएंगे तभी जाके वो नंबर होगा। तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो 30% है वो मालूम करेंगे कि इस 30% के हिसाब से वो नंबर कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर मालूम करने के लिए फार्मूला होता है टोटल इज़ इक्वल टू पार्ट, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, फिर डिवाइड करते हैं परसेंट से। तो ये फार्मूला ये मेमोराइज़ कर लें तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा उसको फाइंड आउट करना। तो पार्ट कितना है 722, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे परसेंट से जो कि है 30%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे ये 30 की टेबल, यहाँ पर ये 30 की टेबल हम पढ़ेंगे 722 पे कि कितनी बार जाएगी। तो इसका आसान हल ये है कि आप उसको डिवाइड कर लें 30 से। तो पहले 72 पे पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स गई तो ये 60 हो गए, रिमेनिंग हो गए 12, तो ये फिर ये 2 आ गए वापस। तो अभी 122 पे पढ़ना है तो 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 2 बच गया, तो 2 पे ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो फिर भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। तो अभी पढ़ेंगे तो अभी 6 टाइम्स जाएगा तो वो 180 हो जाएगा। इस तरह ये चलता रहेगा तो हम एक डिजिट बढ़ा के उसका आंसर लिख सकते हैं कि 24.067 टाइम्स गया। तो इसका जवाब ये आया कि ये 130 था और फिर यहाँ पे आ जाएगा 24.067, ये हमारा आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इस 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 2406.7, ये आ गई, हमारा टोटल आ गया 30% के हिसाब से। अभी इस नंबर का हम 70% निकालेंगे। तो 70% हम किस तरह निकालते हैं, ये तो मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही आपको बता दिया था कि 70% ऑफ एनी नंबर किस तरह निकालते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वही स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 70 को हम स्प्लिट करेंगे कि 50% निकालना बहुत इजी है, फिर 10% निकालना बहुत इजी है, फिर 10% निकालना फिर बहुत इजी है। तो इस तरह हमारा 70% हम इजीली किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। यहाँ पर है 2406.7। सबसे पहले कि 50% कैसे निकालेंगे कि इसका हम हाफ कर देंगे। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1200 और 3.35। अभी 50% आ गया तो 10% निकालना है। 10% निकालना भी बहुत ही इजी है। मैंने आपको बताया था कि पहला डिजिट हम छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो हमारा 10% निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 240.67। फिर 10% है हमारी तो 240.67। ये स्प्लिटिंग मेथड से बहुत ही इजी हो जाता है। अभी इस सबको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 9 आ गया और ये 4 and 10 16, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर 6 और 1, ये हमारा आंसर है। अभी ये क्या निकला, ये हमारा
70% निकल आया। अभी हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो जो 30% हमारा निकला था और ये जो हमारा 70% निकला है, ये हमारा 70% है, तो क्या ये दोनों मिला के वो हमारा होल नंबर हो रहा है? ये हमारा होल नंबर है, ठीक है। और 30% कितना था हमारा, वो हमें जो प्रॉब्लम में गिवन था 722, वो, और यहाँ पर ये 70% है। तो 30% प्लस 70% हम करेंगे, कितना होगा ये 70% और 30% हमारा कितना है 1684.69, और 30% कितना है 722। तो यहाँ पर हमने अभी कैलकुलेट किया है कि हमारा 70% और 30% कितना आएगा। 70% ये हमने कैलकुलेट किया कि 1684.69 आ गया, और 30% हमारा कितना है, वो जो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन था 722। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे कि ये 30% और ये 70% जो आया है, ये मिलाएंगे तो हमारा वही होल नंबर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखें आप 70% प्लस 30%, ये हमारा 70% है और ये हमारा 30% है, ये मिलाया तो ये 2406 आ गया, ये वही नंबर आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन।